आदरणीय जिले के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता जिला प्रधान मलकीत सिंह जी, मनकपुर बिंदर दरवेड़ा जी, श्री हरपाल सिंह धनोड़ा जी, श्री हरजाल सिंह धनोड़ा जी, मसानी बलविंदर राव जी, जिन्होंने पूरा अम्बाला एकदम उठाया है और अम्बाला और अंचल में बहुत अच्छा काम किया है। बलजिंदर सिंह जी बैठे हैं, बलजिंदर सिंह जी बैठे हैं जो हमारे बहुत ही लंगर का काम, हमको खाद्य आपूर्ति मंत्री बोलते हैं, और रात को 11 बजे भी जब हम जाते हैं तो बलजिंदर जी को बोलते हैं कि खाना आओ, जैसे बच्चा पे जाता है मांगता है, वैसे बलजिंदर जी बहुत सेवा कर रहे हैं वहां पे। और जय सिंह जलवेड़ा जी, श्री नवदीप जलवेड़ा जी, श्री मुसमिल भाई जी, मुसलिम भाईचारा जी, श्री बलजीत सिंह जी मोड़ा, और ये हक की लाई है, दूसरे का हक छीन नहीं रहे हो, हम अपना हक मांग रहे हैं। और हक अगर कोई माने से न दे तो फिर छीनना पड़ता है। अभी शराफत पे है, अभी हम मांग रहे हैं, वरना ये नौबत ना आए कि हमें छीनना पड़े। हम मांग रहे हैं न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम जो 17 लाख करोड़ बढ़ता है 23 फसलों का, हमें मिल रहा है 13 से 14 लाख करोड़, यानी हर साल 3 से 4 लाख करोड़ का घाटा। हम मांग रहे हैं न्यूनतम मजदूरी, आपकी न्यूनतम मजदूरी जो आपने बच्चे पढ़ाए, आपने काम करने के लिए भेजे, शहर में, फैक्ट्री में, कंपनी में, मेरा 6,000-7,000 11 घंटे काम करने का, 8 घंटे काम करने की न्यूनतम मजदूरी है 9,500। साथियों, पूरे देश की पूंजी पे कब्जा हो गया चंद पूंजीपतियों का। छोटा जाल नहीं है, बहुत बड़ा जाल है जिसके बीच में आप फंस चुके हो, और उस जाल को काटने के लिए कितने लोगों को जानने देनी पड़ेंगी अभी पता नहीं है। 200 से ज्यादा हमारे भाई शहीद हो चुके हैं, कई आत्महत्या कर गए हैं, एक बड़ा संत आत्महत्या कर गया है कि मेरे से किसानों की हालत देखी नहीं जाती, सड़क में बैठो। बहुत बड़े जाल में फंस गए हो आप लोग। हमें हमारी रोजी का बचानी है, अपना रोजगार बचाना है। हमारी लड़ाई केवल जिंदा रहने की है। साथियों, आज कहते हैं देश में मंदी आ गई। मंदी इसलिए आई कि जो पैसा आपके हिस्से का था, जो हमारी मजदूरी लूटी, जो हमारा न्यूनतम भाव लूटा, वो पैसा लूट के बड़े लोगों की जेब में चला गया। और आज अंतर ये है कि आज 90 करोड़ प्रति घंटे की आमदन है अंबानी की, और उसी देश के अंदर 9 रुपए प्रति घंटे की आमदन नहीं है दूसरे आदमी। अरे कोई अधिकतम सीमा भी हो। अरे जब हमारी जमीन पे सीलिंग लगते हैं कि 18 एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकता, तो क्या कोई अंबानी पे सीलिंग नहीं चाहिए कि इससे ज्यादा नहीं कमा सकता, इससे ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, कोई अधिकतम सीमा नहीं होनी चाहिए उसकी? है तो बांट दो ना सारे में। अगर अंबानी की प्रतिदिन की आमदन केवल एक आदमी की, अगर प्रतिदिन की आमदन देश के गरीबों में बांट दी जाए, सारे देश में एक भी आदमी गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहेगा। केवल एक आदमी की आमदन, फिर क्यों उस पर सीलिंग नहीं है? क्यों
हमारी जमीन पर सीलिंग लगाई, उसकी संपत्ति पर सीलिंग क्यों नहीं है? साथियों, ऐसे ऐसे कई मगरमच्छ हैं और आप उनके जबड़े में जा चुके हो। जनता पूंजीपतियों का भोजन में रह गई है और कहते हैं ना, चोर और कुत्ती दोनों मिल गए। अब सरकार और पूंजीपति दोनों मिल गए और दोनों मिलके हड़प रहे हैं, खा रहे हैं जनता को। जो 3 नए कानून बनाए, ये खेती कानून नहीं है, ये है खेती व्यापार कानून, कृषि व्यापार कानून। पूरे देश का जो व्यापार है वो अब चंद पूंजीपति लोग करेंगे, क्योंकि सरकार उससे बाहर हो रही है। आप कहीं बेचो, कोई कहीं से खरीदे, सरकार आपके बीच में नहीं आएगी। जो सिस्टम खड़ा किया था मंडी में, आप लोग लेके जाओगे, सारे व्यापारियों को वहीं से खरीदनी पड़ेगी और उच्चतम भाव देना पड़ेगा, बोली लगानी पड़ेगी। अब नहीं हुआ। अब आपकी मर्जी है, कहीं बेचे कहीं ना बेचे। वर्ल्ड मार्केट में हमारे देश की सरकार चली गई, जिसको WTO बोलते हैं। पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा, और उसमें शर्त है कि किसी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। और जो वर्ल्ड मार्केट का रेट है, आज गेहूं का रेट है 1500 रुपए, धान का रेट है 1100 रुपए, बिहार से आपके पंजाब में आता है। आज सरसों का रेट मिलेगा आपको 3200 रुपए, कपास का मिलेगा 4000 से 4500 रुपए, गन्ने का मिलेगा आपको 250 रुपए। अगर वर्ल्ड मार्केट में चले जाते हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? आप 5 एकड़ के मालिक है, कोई 10 एकड़ का मालिक होगा, लेकिन अगर अमेरिका के किसान को पूछे तो 10,000 एकड़ का मालिक है, 20,000 एकड़ का मालिक है। सारी खेती मशीन से कैसे मुकाबला कर पाओगे उन लोगों का? और ये कहते हैं चाहे हिंदुस्तान का व्यापारी अमेरिका से खरीदे, चाहे अमेरिका का व्यापारी हिंदुस्तान से खरीदे। अरे भाई, हमारे पास है क्या? हमारे पास जमीन कम है, आबादी ज्यादा है। अमेरिका के पास आबादी कम, जमीन ज्यादा है। उनको अपना माल यहाँ बेचना है और उनके लिए मार्केट खुली है। अब व्यापारी खरीदेंगे। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट, उसने साफ लिखा है कि हरियाणा और पंजाब से सरकारी खरीद बंद कर दी जाए। केवल 2 फसलें बिकती है आपकी, धान और गेहूं, 2 फसलें बिकती है, बाकी यहाँ नहीं बिकती। उनके लिए भी रिपोर्ट आ गई है कि हरियाणा और पंजाब से सरकारी खरीद बंद की जाए। हरियाणा में 10 तरह की शर्तें लगा दी है खरीद के ऊपर। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में किसकी बिकेगी, कितना क्विंटल बिकेगी, कब बिकेगी, 10 तरह की शर्तें लगा चुके हैं। और धीरे 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 सरकार बाहर और आप का रोजगार खत्म। और अगली पॉलिसी, क्योंकि अमेरिका का मुकाबला करना है और ये अमेरिका में 10,000 एकड़ का प्लाट है, 20,000 एकड़ का, 5-10,000 एकड़ का प्लाट बना। क्या सारी दुनिया का भोजन चंद लोगों के गोदामों में बंद हो जाना चाहिए? और क्या फिर वो भूखा नहीं मारेंगे? साथियों, सवाल है आज, अगर आप लड़ते हो, अगर आप आंदोलन करते हो, तो बीजेपी गुंडागर्दी दिखाती है। पहली सरकार है जो सीधी गुंडागर्दी पर उतर रही है। 3 बार हमला करवा चुके हैं दिल्ली के अंदर, अपने गुंडों को लेके, अपने पुलिस को लेके, बीजेपी के नेता साथ में 3 बार हमला करवा चुके हैं। हमारे लड़के भागते हैं डंडे लेके, रोकने मुश्किल हो जाते हैं। क्यों? वो तो चाहते हैं कि 2-4 को मार दें, आंदोलन का रुख बदल जाए। जाति के नाम पे दंगे करवा के देख लिए, धर्म के नाम पे दंगे करवा के देख लिए। लेकिन हम बता देना चाहते हैं सरकार को कि इस आंदोलन के ऊपर उस मालिक की विशेष कृपा है जो बीजेपी की हर चाल को काट रहा है। हमारे किए से आंदोलन, हमारे किए से आंदोलन इतना बड़ा नहीं हो सकता। आज ये धर्म युद्ध है, लोगों को भुखमरी से बचाने का सवाल है। अगर आपके आंदोलन से लोग भुखमरी से बच सकते हैं, करोड़ों लोगों की जान भुखमरी से बच सकती है, इससे बड़ा धर्म युद्ध क्या होगा? और परमात्मा की विशेष कृपा है इस आंदोलन के ऊपर। किसी तीर्थ में चले जाओ, सवाए रेट हो जाते हैं चीजों के,
लेकिन इस आंदोलन में आके देखिए सब कुछ फ्री मिल रहा है। किसी भी धरने पे या दिल्ली में जाके धरना पर देखिए सब कुछ, लंगर भी फ्री है और बाकी सौदा भी फ्री है। साथियों, ये दंगई सरकार है, लेकिन हमने मजबूती से आंदोलन लड़ना है। कुर्बानियां तो और भी अभी हो सकती हैं। 200 के करीब तो हमारी कुर्बानियां हमारे किसान भाई जाने दे चुके हैं और अभी और कितनी जाएंगी नहीं पता है, डोला से रोज जारी है। लेकिन साथियों, इस आंदोलन को तब तक लड़ना है जब तक हम जीत नहीं जाते। समय की कोई सीमा नहीं है, हमें कितनी भी देर बैठना पड़ेगा। हमारे लोगों में क्रोध भी आता है, हमारे लोग, लेकिन हमें शांति बनाए रखनी है। किसी पुलिस वाले से नहीं टकराना, हमारे भाई है, हमारे परिवारों से है, किसी नेता से नहीं भिड़ना। लेकिन हाँ, ये बीजेपी वाले कहीं आके आपके बीच में वोट मांगे, ये बीजेपी वाले कहीं आपके बीच में रैली करें, कहीं आपके बीच में पंचायत करें, इनका दिमाग ठीक जरूर कर देना है। इनके साथ वही करनी है जो इन्होंने हमारे साथ दिल्ली में जाते करी थी, जो इन्होंने हमारे साथ कुरुक्षेत्र में की, इनके साथ वही करनी है। और दूसरा, जो आदमी इस आंदोलन में हमारा साथ ना दे, इस आंदोलन का साथ ना दे, कोई भी हो, जो आदमी इस आंदोलन में साथ ना दे और वो चुनाव में खड़ जाए, चाहे छोटे से लेकर बड़े तक कोई चुनाव हो, उस आदमी को वोट नहीं डालना, चाहे चोर को, डाकू को वोट डाल दो। जो आदमी हमारा सहयोग न करे उसको वोट नहीं डालना, उसको दुष्कार दे, जो समाज का नहीं है वो किसी का नहीं है। साथियों, मेरे से पहले बोलने वालों ने बहुत कुछ आपको बता दिया है। अभी मेरे 3 प्रोग्राम और बाकी है। आपका प्यार देख के, आपका सत्कार देख के थोड़ा सा और फालतू टाइम ही लगाना पड़ा है, और आपने जो इतना आदर, इतना मान दिया, उसके लिए हम सारे अंबावासियों के बहुत अति धन्यवादी हैं, अति शुक्रगुजार है। और आप इतने दिन से जो धरना चला रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, आप सब भाइयों के अति शुक्रगुजार हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि अम्बाला जिला आज पूरे देश, पूरे हरियाणा के अंदर आज नंबर 1 पे चल रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा पूरे देश के अंदर नंबर 1 पे चल रहा है। और उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही आगे भी लगे रहेंगे और इस आंदोलन में और बढ़ चढ़कर भाग लेते रहेंगे। आप सभी का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।